बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, एक मरतबा फिर कल जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ है और ये हमला अफगानिस्तान के हदूद से किया गया है। अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर यह हमला किया गया और इस हमले में दहशतगर्दों ने जो हमला किया, जो हमला जिस मुल्क से होता है वो उसी मुल्क में गिना जाता है। तो ये अफगानिस्तान की जानिब से डायरेक्टली दहशतगर्दों का जो हमला था वो उसमें पाकिस्तान फौज के 5 नौजवानों ने शहादत का रुतबा हासिल किया है। ये इसी महीने में ये तीसरा बड़ा बल्कि चौथा बड़ा हमला था पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर, और वो अनासर जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खौफ व हरास फैलाया जाए और दहशतगर्दी जो है उसको बढ़ाया जाए। हमारी पाक फौज के जवान इन दहशतगर्दों और दहशतगर्दियों को रोकने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि जब भी किसी कौम पर वक्त आता है तो कौम यकजा होनी चाहिए, और दहशतगर्दी के इस मामले में हम सब एक सिपाही की मानद होना चाहिए, एक फौजी की मानद होना चाहिए, और हम मिलकर जब इस सारे अंधे हमलों का मुकाबला करेंगे तो हम अपने मुल्क की बका को कायम रख सकेंगे। बेशक बिलाशुबा हमारी जो पाक आर्मी है उसके जवान दिन ब दिन रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, रोज़ाना वो शहादत के रुतबों पर फैज़ हो रहे हैं, लेकिन इन दहशतगर्दों को वो वहीं पर रोके हुए हैं, मुल्क के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे। इन दहशतगर्दों की कोशिश है कि वो पाकिस्तान में इस तरह की अफरा तफरी फैलाकर ना सिर्फ हुकूमत को फेल करें बल्कि वो पाकिस्तान के इमेज को दुनिया भर में एक मरतबा फिर ख़राब करने की कोशिश करें। पाकिस्तान में PSL जारी है। मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं, जिसकी दुनिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। खसूसन हमारे दोनों हमसाया ममालिक जिन्होंने गठजोड़ किया हुआ है और जिनकी ज़मीनें इस्तेमाल हो रही हैं और जहां से दहशतगर्दों को कंट्रोल किया जाता है और फंडिंग की जाती है, वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का अमन और सुकून को सबूताज किया जाए, लेकिन वो इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमारे नौजवान इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर इन लोगों को रोकने की खातिर जो भी होगा वो करेंगे, लेकिन इन दहशतगर्दों को वो कभी मुल्क में दाखिल नहीं होने देंगे और अपने मुल्क की इस अमन और सलामती को बहाल रखने के लिए वो एक नहीं कई जानों का नजराना तो पेश कर देंगे, लेकिन कभी पीछे नहीं हटेंगे। और वो वक्त अब आने वाला है जब इन दहशतगर्दों को चीर फाड़ किया जाएगा और इन दहशतगर्दों को नाकू चने चबवाए जाएंगे। फिर कोई ऐसा दहशतगर्द ये कोशिश नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे या पाकिस्तान के अमन और सुकून को तबाह करने की कोशिश करे। वो कभी बलूचिस्तान में हमला करते हैं तो कभी KP में हमला करते हैं। दहशतगर्दों के ये हमले जितने भी होते हैं उसके बावजूद पाकिस्तानी फोर्सेस जो है रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ ऑपरेशन करके कई दहशतगर्दों को न सिर्फ जहन्नम वासिल करते हैं बल्कि उनसे भारी मिकदार में असले भी बरामद किए जाते हैं। और ये तगो-दो उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक सिर्फ दहशतगर्द नहीं बल्कि दहशतगर्दों के दहशतगर्द बच्चों को भी ख़त्म न कर दिया जाएगा। ये सोचते हैं कि वो पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डालें, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ हमारी पेशेवर एजेंसियाँ और हमारी पेशेवर पाकिस्तान आर्मी कभी ऐसा नहीं होने देगी और इनको वहाँ तक पहुँचाएगी जहाँ तक ये जहन्नम के दरवाजे में जब तक दाखिल नहीं हो जाते। तो हम सब ने मिलकर अपनी कौम के लिए दुआएं करनी हैं, अपने फौजी जवानों के लिए दुआएं करनी हैं और हमने उनसे कंधे से कंधा मिला के चलना है ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो बका है वो हमेशा के लिए कायम रहे। हम उन शोहदा को सलाम पेश करते हैं, शोहदा के वालिदैन को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने कल या इससे पहले बॉर्डर पर दहशतगर्दों से मुकाबलों में अपनी जान का नजराना पेश किया। वो शहीद हैं और शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं और इन शहीदों की कुर्बानियों से ही हमारा ये मुल्क जिंदा है और इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।